Welcome, my dear student, in this new topic. Now, our today's topic is the Harvard and von Neumann architecture. Now, Harvard and von Neumann architecture are the two types of the different stream of architecture. Now, the first one we see the Harvard architecture. The microprocessor and microcontroller have the separate code and the data memory. यहाँ पे हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें रहती है कि जो कोड रहता है और मेमोरी रहती है और डिफरेंट हैव द सेपरेट कोड एंड सेपरेट मेमोरी, हैव द सेपरेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बस विच फैसिलिटेट द साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. यानी हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या रहता है कि डेटा के लिए अलग से बस रहेगी और एड्रेस के लिए अलग से बस रहेगी. Okay, these allow the execution of one instruction while next to one is being fetched. The instruction pipelining is possible. हार्वर्ड आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग सबसे ज़्यादा पॉसिबल है एंड इज मच फास्टर एग्जीक्यूशन देन वन ह्यूमन. तो करके कैसा है, सेपरेट डेटा बस है, एड्रेस के लिए भी सेपरेट डेटा बस है, प्रोग्राम के लिए भी. तो डेटा बस सेपरेट होने की वजह से उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाला टाइम भी ज़्यादा रहेगा, इजीली एग्जीक्यूट होता है, कम टाइम में ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है. तो करके हार्डवर्ड आर्किटेक्चर में स्पीड वन ह्यूमन से ज़्यादा बढ़ती जाती है. ये सिंपल डायग्राम ऑफ हार्डवर्ड आर्किटेक्चर. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के सामने ही ALU है, ALU के बाजू में डेटा मेमोरी या इनपुट आउटपुट और इंस्ट्रक्शन मेमोरी अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि पूरे के पूरे कंट्रोलर सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और सबके लिए अलग अलग डेटा बस अवेलेबल है, डेटा के लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी. उसके बाद चलते हैं वन ह्यूमन आर्किटेक्चर. वन ह्यूमन आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसेटन आर्किटेक्चर सिंस इट इज डेवलप बाय प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी. प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी ने उसको डेवलप किया गया करके उसको वन ह्यूमन आर्किटेक्चर को प्रिंसेटन भी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं. माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर हैव द सेम डेटा एंड कोड मेमोरी. दोनों के लिए क्या है, डेटा मेमोरी और कोड मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी दोनों भी सेम है. अलग अलग डेटा मेमोरी नहीं है, अलग अलग प्रोग्राम मेमोरी भी नहीं है, दोनों भी सेम है. तो करके सिंगल कॉमन बस विल बी यूज फॉर फेचिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. एक ही कॉमन बस पे डेटा भी फेच करें, उसी कॉमन बस पे प्रोग्राम भी फेच करे, इंस्ट्रक्शन भी फेच करे. द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फेच एंड देन द डेटा रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन इज फेच. ड्यू टू द सेपरेट फेच एग्जीक्यूशन स्पीड इज वेरी लो. उसकी वजह से क्या होता है कि उसी पे डेटा उसी पे प्रोग्राम है, तो जो प्रोसेसिंग के लिए एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाला टाइम है वो टाइम ज़्यादा लगता है, स्पीड कम हो जाती है. तो ये डिसएडवांटेज है वन ह्यूमन का. उसके बाद उसका अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम देखा जाए तो उसके स्ट्रक्चरल डायग्राम में आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट और ALU अवेलेबल है और इसके साथ साथ एक मेमोरी यूनिट अवेलेबल है. मेमोरी यूनिट में आप ऑब्जर्व कीजिए कि प्रोग्राम भी उसी मेमोरी में है और एड्रेस भी उसी मेमोरी में. तो उसमें से प्रोग्राम लेना है या डेटा भी उसी से लेना है, एड्रेस भी. तो अभी एक इसमें से प्रोग्राम मिलेंगे, उसी से एड्रेस भी लेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो लगने वाला एग्जीक्यूशन जो टाइम है उतना ही कम लगने वाला, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगने वाला है. ये वन ह्यूमन का डिसएडवांटेज है. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर और वन ह्यूमन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. तो पहला पार्ट अगर हार्डवेयर में देखा गया है तो उसमें है कि सेपरेट बस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड सेपरेट बस इज़ फॉर डेटा फेचिंग. डेटा के लिए सेपरेट बस है और एड्रेस के लिए भी सेपरेट बस है, इंस्ट्रक्शन के लिए भी सेपरेट बस है. वन ह्यूमन में क्या है कि भाई एक ही बस पे हम इंस्ट्रक्शन भी ले रहे हैं, उसी बस पे हम डेटा भी ले रहे हैं. हार्डवेयर क्या है कि भाई इजियर टू पाइपलाइन, सो द हाई परफॉर्मेंस. हार्डवेयर में पाइपलाइनिंग करना ईजी जाता है क्योंकि अलग अलग बस है. यहाँ पे परफॉर्मेंस एकदम वन ह्यूमन में लो है, कंपेरेटिवली कॉस्ट हार्डवेयर की बढ़ती है क्योंकि अलग अलग बसेज यूज करें तो करके कॉस्ट बढ़ेगी. वरिया वन ह्यूमन जो है वो ज़्यादा बसेज यूज नहीं कर रहे करके उसकी कॉस्ट उतनी ही कम रहेगी. नो मेमोरी अलाइनमेंट प्रॉब्लम, मेमोरी अलाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे हार्डवेयर में कुछ भी जाता नहीं है
वेयर एज वन ह्यूमन में इट अलाउज द सेल्फ मॉडिफाइंग कोड्स। और हार्डवेयर में ड्यू टू द फिजिकल सेपरेशन बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी करप्शन इज अवॉइडेड। मेमोरी करेक्शन हार्डवेयर में होता नहीं है, वेयर एज वन ह्यूमन में इज चांसेस फॉर द एक्सीडेंटल मेमोरी करप्शन आर हाई ड्यू टू द सेम डेटा एंड सेम इंस्ट्रक्शन मेमोरी। सेम इंस्ट्रक्शन एंड सेम इंस्ट्रक्शन मेमोरी की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।